आज हम लोग के दखन की बड़ी खबरें हैं। स्थायी सरकार से ही आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थायी सरकार से ही देश का आर्थिक विकास संभव है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा जिसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारतीयों के पास आज विकास की नींव रखने का शानदार मौका है जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। 7,000 उपनल कर्मियों को हटाने की तैयारी। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत 25,000 से अधिक कर्मचारियों में से 7,000 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी है। शासन ने स्वीकृत पदों के सापेक्ष और बिना पद स्वीकृति के आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों के वेतन भुगतान के मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से जारी आदेश के बाद वन विभाग की ओर से कुछ कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है, जबकि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कर्मियों का भुगतान संबंधी ब्यौरा मांगा गया है। आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक बदली कक्षा। तो सूर्य के अध्ययन के लिए शनिवार को भेजे गए भारत के अंतरिक्ष यान आदित्य L1 का पहला पृथ्वीवत कक्षा परिवर्तन रविवार को सफलता से किया गया। इस प्रक्रिया के बाद अब आदित्य की ओर से की जा रही पृथ्वी की परिक्रमा की परिधि 235 गुना 19,500 किलोमीटर से बढ़कर 245 गुना 22,459 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने बताया अगला कक्षा परिवर्तन मंगलवार को 3 बजे होगा। मानसून सत्र आज तय होगा कार्रवाई का एजेंडा। तो 5 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में संसद की कार्रवाई का एजेंडा तय किया जाएगा। डेंगू दून अस्पताल ने 15 दिन छिपाई 2 मरीजों की मौत। तो शहर का सबसे बड़ा डेंगू अस्पताल डेंगू को कितना गंभीरता से ले रहा है इसका पता इस बात से चलता है कि अस्पताल प्रशासन ने 2 डेंगू मरीजों की मौत की जानकारी 15 दिन से दबा रखी है। इन मरीजों की एलाइजा जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी और इनकी मौत अगस्त में हो चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अब तक स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी। बाघिन के पेट में धंसा तार नहीं निकलेगा। तो विश्व प्रसिद्ध टाइगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में शिकारियों के फंदे में फंसी बाघिन को अब ताउम्र शरीर में धंस चुका तार के साथ ही जीना होगा। विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों के पैनल ने जांच के बाद सर्जरी से बाघिन के जीवन को खतरा बताया है। सोनिया अस्पताल में भर्ती, सीने में संक्रमण। तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद शनिवार शाम दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है। भारत ने सबका नज़रिया बदला। तो प्रधानमंत्री बोले G20 की अध्यक्षता मिलने से दुनिया हमें समझ रही है। केदारनाथ मंदिर के पास फिर बर्फीला तूफान। तो केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत पर रविवार सुबह करीब 7:30 बजे फिर हिमस्खलन हुआ। इससे काफ़ी देर तक बर्फ़ का गुबार दिखाई दिया। बड़ी मात्रा में बर्फ़ पहाड़ी से नीचे टूटकर गिरी। इसे देखकर तीर्थयात्री हैरान रह गए। रुद्रप्रयाग जिले के आपदा प्रबंधक अधिकारी चंदन रजवार ने बताया कि इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का विचार लोकतंत्र पर हमला। तो विपक्ष तो कांग्रेस समेत कई दलों ने इस विचार को सभी राज्यों पर हमला बताया। बागेश्वर में उपचुनाव का प्रचार थमा, मतदान कल। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए रविवार को शाम 5 बजते ही प्रचार प्रसार थम गया। 5 सितंबर यानी कल मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई दिग्गजों ने ताकत झोंकी। पलायन से पहाड़ के गांव में बंद हो गई हिल यात्रा। तो पलायन पहाड़ों को न सिर्फ आर्थिक और भौगोलिक रूप से खाली कर रहा है बल्कि हिमालयी क्षेत्रों की लोक परंपराओं में भी बाधक बन गया है। तो पिथौरागढ़ में मजबूरी से 2 गांवों में रह रहे लोगों को बंद करनी पड़ी पहाड़ की समृद्ध लोक परंपरा। तो धान रोपाई के बाद शुरू होती है हिल यात्रा।
विधानसभा के बाहर धरना दे रहे कर्मचारी हटेंगे तो सचिवालय से बर्खास्त। 228 कर्मचारी का 260 दिन से धरना विधानसभा के सामने अनवरत चल रहा है। मंगलवार को विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसे देखते हुए कर्मचारियों से कहीं दूसरी जगह धरना देने को कहा है। सचिवालय में जल्द मोबाइल के जरिए मिलेगा प्रवेश। तो सचिवालय में प्रदेश भर से आने वाले लोगों अधिकारियों के प्रवेश के लिए मोबाइल ऐप आधारित व्यवस्था लागू होने जा रही है। विभागों में 8 साल में हुई वित्तीय गड़बड़ियां का सदन में होगा खुलासा। तो राज्य के विभिन्न विभागों में पिछले 8 साल से कितनी वित्तीय गड़बड़ियां हुई, इस बार विधानसभा सत्र के दौरान उनका खुलासा होगा। लंबे समय बाद 8 साल की ऑडिट रिपोर्ट 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर रखी जाएगी। सदन में गूंजेंगे आपदा से लेकर अतिक्रमण तक के मुद्दे। हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। कार्य मंत्रणा की बैठक में आज तय होगा सदन की कार्रवाई का एजेंडा। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश पर 25% सब्सिडी देने की तैयारी की गई। सशक्त उत्तराखंड बनाने का हर स्तर से करें प्रयास। जल जीवन मिशन 3 लाख घरों तक 4 माह में पानी पहुंचाना चुनौती। तो 26 जनवरी को समाप्त होगी समय सीमा। तीन जिलों में काम 70% से कम हुआ। सीएम 6 को चयनित शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 सितंबर को शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में सहायक अध्यापक LT के पद पर चयनित करीब 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत और एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस। 5 को प्रदेश भर में प्रेस वार्ता करेंगे कांग्रेस नेता। व्यापारियों के रोजगार पर ध्यान रखे सरकार। तो अतिक्रमण हटाने के नोटिस भेजे जाने के बाद से परेशान व्यापारियों और ग्रामीण सरकार के साथ साथ विपक्ष नेताओं से मुलाकात कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकने की मांग तेज कर रहे हैं। शिक्षकों की अब नहीं लगेगी BLO जनगणना में ड्यूटी। तो प्रदेश के शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, उनकी BLO और जनगणना में ड्यूटी नहीं लगेगी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि यह छात्र हित में है। इस मसले पर शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। अतिथि शिक्षक नहीं मनाएंगे शिक्षक दिवस। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज प्रदेश की 4000 से अधिक अतिथि शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट के मुताबिक इस दिन प्रदेश भर से लेकर शिक्षक देहरादून पहुंचेंगे और बन्नू इंटर कॉलेज से विधानसभा कूच करेंगे। अतिथि शिक्षकों के मुताबिक सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। पिछले 8 साल से राज्य के दूर दराज के स्कूलों में सेवा के बावजूद उनके असुरक्षित भविष्य के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। कहा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में उन्हें नियमित किया जाए, उनका वेतन 50,000 किया जाए। पिछले 5 माह से अधिक समय से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को पूर्व के स्कूलों में समायोजित किया जाए। लघु सिंचाई विभाग नियम विरुद्ध स्थानांतरण पर अभियंताओं में रोष। तो डिप्लोमा संघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दून, पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल शुरू। तो देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ के बीच प्रस्तावित हवाई सेवा के जल्द ही शुरू होने के आसार हैं। जल्द खत्म होगी प्रभारी EO की व्यवस्था। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू, प्रभारी अपने मूल पद पर लौटेंगे। तो प्रदेश भर के नगर पालिका व नगर पंचायतों में अब प्रभारी अधिशासी अधिकारी की व्यवस्था शीघ्र समाप्त हो जाएगी। प्रदेश के निकाय व लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। प्रदेश में सभी के कार्ड बनने के बाद घोषित किए जाएंगे आयुष्मान ग्राम। चौराबड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन। तो केदारनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर चौराबड़ी ग्लेशियर से हिमस्खलन हुआ। इससे काफ़ी देर तक क्षेत्र में बर्फ़ का गुबार उठता रहा। टूटे रास्ते और गदेरे से हो रही आवाजाही। तो गोपेश्वर से खबर आई है आपदा प्रभावित कोंज पोथनी क्षेत्र में 21 दिन बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। हरिद्वार में डेंगू से वन दरोगा की मौत, रेंजर और कोतवाल गंभीर। तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फुटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद डेंगू से वन दरोगा की मौत हो गई, जबकि रेंजर और ज्वालापुर कोतवाल डेंगू की मार झेल रहे हैं।
रुड़की में महापंचायत आज 11 बजे बंद कर दिए जाएंगे स्कूल। तो किसानों की बिजली और गन्ना भुगतान संबंधी मांग को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा की सोमवार को एडीएम चौक के पास महापंचायत होगी। इसके लिए रूट बदल दिए गए हैं। स्कूलों की छुट्टी भी 11 बजे होगी। रुद्रप्रयाग में सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी ग्राम प्रधान हुआ गिरफ्तार। तो जनपद के एक गांव में मानसिक रूप से कमजोर युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं। अपहरणकर्ताओं के मोबाइल से परिजनों को सूचना दे बची युवती। तो यमुनानगर की युवती हरिद्वार में सकुशल बरामद हुई। करंट से संविदा कर्मी की मौत, जेई निलंबित। तो रुड़की से खबर है, करीब 1 सप्ताह पहले रामनगर स्थित पिटकुल में 132 केवी बिजली घर के पर काम करते हुए संविदा कर्मचारी को करंट लगने के मामले में जेई को प्रथम रिश्ता निलंबित कर दिया गया है। पहचान के लिए वर्षों से भटक रही सुनीता देवी तो राज्य आंदोलनकारी में हिस्सा लेने पर भी सूची में नाम नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव आखिरी दिन खूब चले शब्दों के तीर। तो सीएम ने कहा कांग्रेस ने गरीबी के स्थान पर गरीब हटाएं, सेना के हाथ बांधे। वहीं भाजपा के राज में विकास ठप हुआ, महंगाई से जनता परेशान हुई। आदि बद्री से खबर है, ये खाई में गिरी टैक्सी चालक की मौत। तो गैरसैंण से कर्णप्रयाग आ रही एक टैक्सी कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे पर आदि बद्री से 5 किलोमीटर आगे गदेरे के पास अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत हो गई। भणज स्कूल से शिक्षिका हटाई तो बढ़ गई विद्यार्थियों की संख्या। तो क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भणज में तैनात शिक्षिका को पिछले दिनों लापरवाही में निलंबित कर दिया गया। इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। स्कूल के बच्चों से साफ कराया शौचालय। तो लालटांग से खबर है, सरकारी स्कूल में बच्चों से शौचालय साफ कराने का मामला प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। नकली दवाएं सप्लाई करने वाले एजेंट ने खोला फैक्ट्री का राज। टिहरी झील में काइंग व कैनोइंग का प्रशिक्षण शुरू हुआ। सीएम का पुतला फूंकने को लेकर कांग्रेसियों व पुलिस में नोकझोंक हुई। पुरानी पेंशन पर 28 विभागों ने वित्त विभाग को नहीं भेजी रिपोर्ट। तो वित्त सचिव ने विभागों को भेजे कड़े पत्र में घोर लापरवाही बताते हुए दी अंतिम चेतावनी। भाजपा आज बनाएगी रणनीति। तो भाजपा ने बुलाई विधायक मंडल दल की बैठक। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण पूरा हो, कंपनी को देश भर में प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द हो प्रमोशन। नर्सिंग कॉलेजों को 5 वर्ष बाद स्थायी मान्यता। तो नियमावली जल्द तैयार करेगा चिकित्सा शिक्षा विभाग। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। कारोबारी के अपहरण में 3 हिरासत में लिए। भर्तियों की प्रतीक्षा सूची पर बेरोजगारों ने उठाए सवाल। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एकल संवर्ग के पदों पर भर्ती में वेटिंग के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। संघ ने कहा कि भर्ती आयोग अब ज़्यादातर विभागों की भर्तियां एक साथ कराते हैं। ऐसे में युवाओं को इस फैसले का खास लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार ने कैबिनेट में एकल संवर्ग की भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष 25% तक वेटिंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। इस पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय पवार ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अधिक सेवा चयन आयोग की ज़्यादातर भर्तियों के लिए अब संयुक्त परीक्षा होती है। एकल विभाग की भर्तियां भी बहुत कम होती हैं। दूसरी तरफ एकल विभाग की भर्ती में चयन आयोग उपलब्ध पदों के सापेक्ष ही रिजल्ट निकालते हैं। यदि कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसकी जगह नए अभ्यर्थी की सूची निकाली जाती है। इस तरह यहाँ पहले से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। ऐसे में इसे व्यावहारिक बनाया जाए। अब भर्ती आयोग खर्च बचाने को विभिन्न विभागों में समान योग्यता वाले पदों की परीक्षा साथ कराने पर जोर देते हैं। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, एलटी की एकल परीक्षा होती है। इन पदों पर वेटिंग का लाभ मिल सकेगा। पुलिस में वेटिंग का प्रावधान नहीं होता है। युवन के सुमित बताएंगे आयुष की ताकत। धामी रावत ने प्रचार के आखिरी दिन झोंकी ताकत। चंदन के सपने पूरा करेंगी पार्वती। कांग्रेस महंगाई से लड़ रही।
सीएम के बयान पर बिफरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में दिए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महारा ने कहा कि उपचुनाव में हार की आशंका के चलते भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस तरह का बयान दे रहा है। कर्णप्रयाग में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर होगा केस। दून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का ट्रायल शुरू हुआ। सचिवालय में अब एयरपोर्ट की तर्ज पर मोबाइल से होगा प्रवेश। शिक्षकों की नहीं लगेगी जनगणना में ड्यूटी। 350 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 6 को मिलेगा। उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल में पद नहीं दिखाए जा रहे खाली। तो प्रदेश के 1086 जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत किए जाने के बाद इन स्कूलों में जूनियर हाई स्कूल के पद खाली न दिखाए जाने से सुगम क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं। पुरानी पेंशन पर 28 विभागों ने वित्त विभाग को नहीं भेजी रिपोर्ट। परिवारवादी और भ्रष्टाचारी पार्टी से रहें दूर। एक त्रुटि दिव्यांग कार्मिकों पर पड़ रही है भारी। वन्य जीवों के हमलों में कैसे बचें सिखाएंगे 42,000 कैडेट। लैंसडाउन में मुस्लिम भाइयों ने अपनाया हिंदू धर्म। तो पौड़ी जनपद के लैंसडाउन में 2 मुस्लिम भाइयों ने रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सनातन धर्म अपना लिया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 45 मैनेजमेंट ट्रेनी एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 89 मैनेजमेंट ट्रेनी एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO में भर्ती निकली, जिसके लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 500 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिले में CUT से राहत पर इस सप्ताह हो सकता है बड़ा फैसला। अशासकीय कॉलेजों की 7,000 निजी की करीब 15,000 सीटें पड़ी हैं खाली। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बिना दाखिले पर इस सप्ताह बड़ा फैसला हो सकता है। मामले में गढ़वाल विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के बाद 5 सितंबर को कार्यकारी परिषद लेकर UGC को प्रस्ताव भेजेगा। नर्सिंग काउंसलिंग के लिए चॉइस भरने का आज आखिरी दिन। तो प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल में दाखिले की काउंसलिंग के पहले चरण में सोमवार को चॉइस भरने का आखिरी दिन है। वहीं MD MS MDS दाखिले की नीट PG काउंसलिंग के दूसरे चरण में रविवार को चॉइस भरने की तिथि समाप्त हो गई है। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर मिला अवार्ड। NDA परीक्षा में गणित के सवालों ने उलझाया। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और कमांड डिफेंस सर्विस CDS की परीक्षा देहरादून के विभिन्न केंद्रों में संपन्न हुई। इस दौरान दूर दराज के इलाकों से आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा 3 पालियों में संपन्न हुई। अभ्यर्थियों के मुताबिक NDA की परीक्षा में गणित के सवाल काफ़ी उलझाने वाले थे। ADM फाइनेंस रामजी शरण शर्मा ने बताया कि दोनों परीक्षाओं का आयोजन 57 केंद्रों पर किया गया। जल्द बायोमेट्रिक से लगेगी छात्रों की हाजिरी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों की आने वाले दिनों में बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगेगी। CBSE ने जारी किए बोर्ड के सैंपल पेपर। तो CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अगले साल यानी 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों ने संस्कृत भाषा में दी कार्यक्रम की प्रस्तुति। किशोरावस्था में बच्चों के साथ हुए संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। शारीरिक दस्ता परीक्षा अब अक्टूबर में होगी। सफाई निरीक्षक के पदों पर 12 तक करें आवेदन। परीक्षा के लिए 15 तक आवेदन कर सकेंगे दिव्यांग। तो सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा के लिए दिव्यांग जनों के लिए आवेदन की तिथि आयोग ने जारी कर दी है। रक्षा मंच की घुसपैठी विरोध कानून बनाने की मांग की गई। ट्रक की बैटरी चुराने के 2 आरोपी पकड़े। तो लक्सर से खबर आई है। गणेशपुर में ट्यूबवेल बंद, हजारों परेशान रहे। लक्सर से देहरादून MDDA सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चोरी के आरोपी को बंधक बनाकर पीटा। तो रुड़की से खबर आई है। आज 11 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। प्लास्टिक बनती है तबाही का कारण। दून के डेंगू वार्ड में न गद्दे लगाए न मच्छरदानी।
तो दून अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में कैंसर रोग विभाग में 28 बेड के वार्ड को डेंगू वार्ड बनाया है, लेकिन वहाँ 20 बेड लगे हैं, 4 पर गद्दे नहीं हैं। कोरोनेशन में मरीजों की रिपोर्ट 2 दिन में नहीं मिली, लैब भी बंद मिली। तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निरीक्षण में सामने आई कई खामियां, जांच के लिए 24 घंटे लैब चलाने की हिदायत दी। डेंगू से लड़ने को आगे आए लोग किया रक्तदान। प्रेमनगर में लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगी निजात। तो राजधानी में प्रेमनगर से लेकर पौंधा और आसपास के कई इलाकों में लो वोल्टेज बिजली लाइन ट्रिपिंग ओवरलोडिंग की समस्या से पूरी तरह निजात मिलेगी। पौंधा में 33 केवी का नया बिजली घर बनेगा। इसके लिए शासन ने ज़मीनी उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। एनडीए में आसान रहे गणित के सवाल। लॉटरी अभिभावकों के सामने खुलेगी। आत्महत्या से पहले पुलिसकर्मी पर आरोप, जवान लाइन हाजिर किए गए। दून में निरंकारी मिशन के सैकड़ों सेवादारों ने ली हिमालय प्रतिज्ञा। कलश यात्रा निकालने से पहले हिमालय प्रतिज्ञा ली गई। दून में वाडिया की जियो हेरिटेज साइट शुरू हुई। दिल्ली में 3 दिन की बंदी से नैनीताल के 70% होटल पैक हुए। तो 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में होना है G20 सम्मेलन। कम क्षमता के ट्रांसफार्मर बढ़ा रहे बिजली संकट। कमल विरमानी और मुंशी से 4 घंटे तक सवाल पूछे। आजीविका मिशन से सुधरेगी महिलाओं की आर्थिकी। योग शिक्षकों की नियुक्ति की मांग। तो योग प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने रविवार को हनुमत धाम में एक बैठक आयोजित कर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। प्रधानाध्यापक ने लगाया धमकी देने का आरोप। तो ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ ही गांव के कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी देने या अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए सहसपुर थाना पुलिस समेत जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सेला कुछ खबर है, हत्या की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। युवक ने दी जान, सिपाही लाइन हाजिर किए गए। कस्टमर केयर कर्मी बताकर खाते से 1.5 लाख रुपए उड़ाए। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहने। जूनियर शिक्षक संघ ने डीओ को दिया ज्ञापन। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के एक शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। माईथान में जन्माष्टमी, महाकौतिक में उमड़े लोग। कर्णप्रयाग में बारिश से मिली गर्मी से राहत। कर्णप्रयाग में रामलीला 27 से होगी। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों पर हो कार्रवाई। छात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश। तो जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में चल रहे आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल का असर यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर भी पड़ने लगा है। जखोल लिवाड़ी मार्ग 2 माह से बंद है। सीयूटी को लेकर के चलाएंगे आंदोलन। प्लास्टिक कूड़े से से नदी नाले बनते हैं तबाही के कारण। टैक्सी संचालकों की हड़ताल स्थगित हुई। काठगोदाम में 35 पेटी बियर संघ एक को गिरफ्तार किया गया। आउटसोर्स कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। दून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का ट्रायल शुरू हुआ। आरटीई की 17,000 सीटों पर कल निकलेगी लॉटरी। व्यापारियों का अतिक्रमण के विरोध में मक्कू बैंड में प्रदर्शन। तो खिमट से खबर आई है, अतिक्रमण के नाम पर की जा रही कार्रवाई से सरकार के मौन रहने पर भड़के। योग स्पर्धा में ओंकारानंद स्कूल के बच्चों का चयन हुआ। कर्णप्रयाग में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मेधावी छात्रों को भारत दर्शन कार्यक्रम 24 से होगा। चंडीघाट पर नए पुल का निर्माण जल्द होगा शुरू। भीमगोड़ा में रामलीला मंचन की रिहर्सल शुरू हुई। व्यापारी बोले डेंगू की रोकथाम को कदम उठाएं। हरिद्वार के पार्क 25 लाख से संवारे जाएंगे। हरितालिका तीज में गीतों पर झूमी झूला झूली महिलाएं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 100 छात्र। तो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा की गई। 30 विषयों के लिए आयोजित रिसर्च एंट्रेंस में देश भर के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। युवती को बेहोश कर नकदी जेवर उड़ाए। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लाइन जीवनगढ़ निवासी एक ज्वेलर्स के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कलश यात्रा के साथ जन्माष्टमी का आगाज हुआ।
मकान में युवती को बेहोश कर नकदी जेवर उड़ाए गए तो बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर चोर हो गए फरार। युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना से पूर्व चोरों ने की घर किरे की पुलिस जांच में जुटी। बैंक में बंधक संपत्ति को बेचने पर पिता और 2 बेटों पर केस दर्ज किया गया। बजेटी हिज यात्रा में गलिया बैल ने किया लोटपोट। पिथौरागढ़ में घर का ताला तोड़ सोने के जेवर चोरी किए गए। सूखी डांग में पिंजड़े में कैद नहीं हो सका गुलदार। कुत्ते के काटने पर हुई मारपीट में 3 पर केस तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पुरानी पेंशन बहाली को गरजे शिक्षक। गरीब परिवार 5,000 किराए पर ले सकेंगे बारात घर। तो पिथौरागढ़ से खबर है। सीमांत के पहले सरकारी बारात घर का संचालन जल्द हुआ। द्वारा हाट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। अतिक्रमण कार्रवाई रोकने की मांग की गई। अल्मोड़ा में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। बीमारी से लांस नायक जितेंद्र का निधन हो गया। बग्वाल मेला मौसम की मेहरबानी से कारोबारियों के चेहरे खिले। जच्चा बच्चा को गांव में नहीं मिल पाया उपचार। तो लोहाघाट से खबर है। सीलबरोड़ी में महिला को 5 किलोमीटर डोली पर लाए ग्रामीण। जनकांडे में सड़क से खाई में गिरकर युवक की मौत हो गई। बाजपुर अस्पताल में नहीं हो रही गर्भवतियों के ऑपरेशन। चोरी की 10 बाइकों के साथ 2 पकड़े तो रुद्रपुर से खबर है। रुद्रपुर में हत्यारोपी की पत्नी को किया गिरफ्तार। काशीपुर कुंडा पुलिस ने 8 वारंटी दबोचे। 1.5 साल से लापता डॉली को बरामद नहीं कर पाई पुलिस। किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगाया तो मामा ने एक युवक पर नाबालिग भांजी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मैराथन में अव्यवस्थाओं पर भड़के युवा हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर है। नैनीताल रोड स्थित MB कॉलेज में एक संस्था की ओर से रविवार सुबह आयोजित मैराथन में अव्यवस्थाओं को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। आक्रोशित युवा हाईवे पर धरने पर बैठ गए। आयोजकों के खिलाफ नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की। इससे कॉलेज परिसर से लेकर हाईवे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हंगामे व धरने की वजह से सड़क पूरी तरह जाम हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस एक आयोजक को पकड़कर कोतवाली लाई। पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर करीब 1.5 घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई। 50 से 500 रुपये तक थी रजिस्ट्रेशन फीस। तो दौड़ में शामिल होने आए युवाओं का आरोप था कि आयोजक संस्था ने 10 से 18 साल तक के युवाओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 50 रुपये लिए थे, जबकि 18 से 50 साल के अभ्यर्थियों से 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली थी। विजेताओं को पुरस्कृत करने की बात कही गई थी। दौड़ में कई बच्चे चोटिल हुए। रथ यात्रा की तैयारी के लिए 8 को बैठक होगी। टैक्सी संचालकों की हड़ताल 22-12 तक टली। स्कॉर्पियो और बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत। तो रामनगर से खबर है। शहर के नए बाईपास पुल के पास स्कॉर्पियो कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। रामनगर में धर्मस्थल में घुसकर की लूटपाट। जन्माष्टमी कान्हा के स्वागत को सजे हल्द्वानी के बाजार। बुजुर्ग की हत्या का एक आरोपी पकड़ा, एक फरार हो गया। वही खबर आई रुड़की से विवाद में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। दुकानें बंद कर व्यापारियों ने जताया विरोध। 80 विद्यार्थी संघ आज से शुरू होगा SSJ मेडिकल कॉलेज का नया सत्र। जल्द हटाएं समर्थ पोर्टल, नहीं तो आंदोलन करेंगे। शिक्षिका यशोदा को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। 5 माह से पेंशन को तरसे राज्य आंदोलनकारी। 14वें दिन खुला सुनाड़ी मल्ला बिनोला मार्ग। रात के लिए खुल गया अल्मोड़ा हल्द्वानी NH। सीम कमेट पानी में खाई में गिरी पिकअप, 2 घायल हो गए। लांस नायक को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कर्मचारी की ड्यूटी करते संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वही खबर है। अल्मोड़ा से दिन भर धूप, शाम को झमाझम बारिश हुई। हाइड्रम योजना क्षतिग्रस्त, सिंचाई का संकट। वन्य जीवों के हमले से कैसे बचें यह सिखाएंगे 42,000 NCC कैडेट। एक छोटी सी त्रुटि दिव्यांग कार्मिकों पर पड़ रही है भारी। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे वाहन चालक। भूधसाव बढ़ने से जोशीमठ वासियों में दहशत है। पुल निर्माण की धीमी रफ्तार से लंबा हुआ इंतजार। तो 50 से अधिक गाँवों के लोग 9 साल बाद भी तिलोत पुल का निर्माण पूरा नहीं होने से झेल रहे हैं परेशानी। मुस्लिम भाइयों ने अपनाया हिंदू धर्म। वाटर स्पोर्ट्स कप के लिए उत्तराखंड टीम का प्रशिक्षण शुरू हुआ।
वहीं खबर है ये पौड़ी से गुलदार ने बकरी को बनाया निवाला। तो पौड़ी के धनाऊ मल्ला तल्ला बड़गांव खपरोली में 2 माह से गुलदार की दहशत है। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से रंडोली में 500 मीटर खाई में गिरा वाहन चालक की मौत हो गई। देवाल खेता मोटर मार्ग 20 दिन बाद खुला, बाण लोहा जंग बंद है, पुलिस की मौजूदगी में खुली शराब की दुकान। खाई में गिरा वाहन चालक की मौत हो गई। मर्चेंट नेवी में नौकरी का झांसा देकर ठगे 4,60,000 रुपये। प्लॉट बेचने के नाम पर 10.5 लाख ठगे गए। NDA-CDS में अंग्रेजी के स्वरूप में दिखा बदलाव। युवक ने नहर में कूद दी जान, स्वजन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो विकास नगर से खबर आई है शहर में बंदरों का आतंक, 66 पिंजड़े में कैद किए गए। देहरादून समेत कई क्षेत्रों में हल्की बौछार के आसार हैं। गांधी शताब्दी अस्पताल में 100 बेड का डेंगू वार्ड बना। कंट्रोल रूम में डेंगू के 22 मरीजों को उपलब्ध कराई प्लेटलेट्स। सड़कों पर काम कर रही 8 एजेंसियां कहां से करें शिकायत। सहधारा पहुंची वाडिया संस्थान की टीम। हरिद्वार में बद्दों की करीबी को जीवा ने की थी हत्या, इसलिए कराया कत्ल। कोरोनेशन की लैब बंद, 3 दिन बाद आ रही है रिपोर्ट। डेंगू दून अस्पताल ने 15 दिन छिपाई 2 की मौत। फर्जी एसोसिएशन बनाकर आई स्पर्धा, दर्ज होगा केस। नौकरी के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठगी गए। जमीन की धोखाधड़ी में 18 साल बाद आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। बंजारावाला में दुकान में लगी भीषण आग, युवक ने नहर में कूद कर दे दी जान। रुद्रप्रयाग सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी ग्राम प्रधान गिरफ्तार हुआ। परिसर में फैली गंदगी तो 300 छात्रों को दे दी छुट्टी। आदि बद्री से खबर आई है आदि बद्री के पास खाई में गिरी टैक्सी, चालक की मौत हो गई। चौराबड़ी ग्लेशियर में हुआ हिमस्खलन, एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज। तो उत्तरकाशी से खबर आई है NIT में स्थायी परिसर के लिए प्रमंज का धरना शुरू हुआ। अतिक्रमण के विरोध में तुंगनाथ घाटी के व्यापारियों का प्रदर्शन। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में के 90 टॉपर करेंगे भारत भ्रमण। ढोल डमाव की थाप पर देवडोलियों ने किया नृत्य। 18 साल बाद बद्रीनाथ जाएगी डोली। टिहरी झील में शुरू हुआ कायांकिंग और कैनाइंग का प्रशिक्षण। विधानसभा के बाहर धरना दे रहे कर्मचारी हटेंगे। NSI की छात्र संघ चुनाव कराने के लिए बनाई रणनीति। नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग के लिए चॉइस भरने का आज आखिरी दिन है। मैं एक आंटी के पास हूँ, मेरी शादी कर रही हैं, आप आ जाओ। तो यमुनानगर में गायब युवती ने हरिद्वार में आरोपी के मोबाइल से परिजनों को भेजा संदेश और लोकेशन। परिजन पहुंचे हरिद्वार। SOG ने रविवार देर रात मारा छापा। ऋषिकुल के पास कॉलोनी में मिली युवती। डेंगू से वन दरोगा की हुई मौत। तो जिले में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। सरकारी स्कूल में बच्चों से साफ करवाया शौचालय। CM का पुतला फूंकने को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस में नोकझोंक हुई। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश पर 25% सब्सिडी देने की तैयारी की गई। बाघिन को पूरा जीवन पेट में धंसे तार के साथ जीना होगा। सड़कों के घाव दे रहे आमजन को दर्द। रन फॉर नेशन अव्यवस्था, हंगामा और जाम। तो आरोप जीत के बाद भी न पुरस्कार मिला न प्रमाण पत्र पाने के लिए भी तरसे प्रतिभागी। आयोजक पर केस दर्ज किया गया। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। कॉर्बेट कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बाइक से बच्चा टकराया, चालक को पीटा। तो नैनीताल से खबर है टैक्सी यूनियन की आज से होने वाली हड़ताल स्थगित हुई। किडनी रोग से भी ग्रस्त हो रहे उल्टी दस्त के मरीज। 2 पेयजल लाइन, पानी एक में भी नहीं तो बोतल बंद पानी पीने